अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत की निशानियों में से अगली निशानी हुक्मरानों का जुल्म। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल जन्ना, हदीस का नंबर है 2857। इन तालत बिका मुद्दा औ शक्का अन तरा कौमन यग़दून फी सख़तिल्लाह वयरूहून फी लअनती फी ऐदीही मिस्लु अज़ना बिल बकर। अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम एक ऐसी कौम देखोगे जो अल्लाह के गज़ब में सुबह करेगी और अल्लाह की लानत में शाम गुजारेगी। इनके हाथों में बैलों की दुमों की तरह लाठियां होंगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफानी मिन अहलिन नारी लम अराहुमा कौमा माअहुम सियातु का अज़ना बिल बकरी यदरिबूना बिहन्नास। जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने अभी नहीं देखा। एक तो वो कौम जिनके पास बैलों की दुमों जैसी लाठियां होंगी, उनके साथ वो लोगों को मारेंगे। उसके बाद हुक्मरान नाअहल होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए तो उस वक़्त क़यामत का इंतज़ार कर। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल लिबास, हदीस का नंबर है 2128। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत उन लोगों को दी जाए जो उसके अहल ना हो तो क़यामत का इंतज़ार कर। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल। एक लंबी रिवायत में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुर रिक़ाक़, हदीस का नंबर है 6497। कहा जाएगा कि फलां लोगों में एक अमानतदार शख्स है। इसके मुतल्लक ये भी कहा जाएगा कि वो कितना अक्लमंद, बुलंद हौसला और बहादुर है, हालांकि उसके दिल में राई बराबर भी ईमान नहीं होगा। मैंने एक ऐसा वक्त भी देखा है कि मैं खरीदो फरोख्त बिला खौफ व खतर किया करता था कि अगर वो ताजिर मुसलमान होता तो उसका इस्लाम उसे बेईमानी से रोकता, और अगर वो ईसाई होता तो उसका मददगार उसे रोकता था। लेकिन अब मैं फलां और फलां के सिवा किसी से खरीदो फरोख्त करता ही नहीं। इसके बाद झूठ और झूठी गवाही, यानी क़यामत की छोटी निशानियों में से 19वें नंबर पर जो निशानी है वो है झूठ और झूठी गवाही। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बैना यदिस्साअती शहादत ज़ूरी व कितमाना शहादतिल हक़। क़यामत से पहले झूठी गवाही दी जाएगी और सच्ची गवाही छुपाई जाएगी। कमाई में हराम और हलाल की परवाह नहीं होगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल बयू, हदीस का नंबर है 2059। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़माना ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु आ मिनल हलाली अम मिनल हराम। लोगों पर ऐसा वक्त आने वाला है कि आदमी उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा कि जो माल उसने हासिल किया है वो हलाल है या कि हराम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअती अलन्नासी ज़मानुन मा युबालिर रजुलु मिन आइना असाबल माला मिन हलालिन औ हराम। ये नसाई शरीफ की हदीस है, किताबुल बयू, हदीस का नंबर है 4459। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि इसने माल हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीके से। गैर मुस्लिमों की पैरवी
सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल इत्तिसाम बिल किताबी व सुन्ना, हदीस का नंबर है 7319। ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता ताख़ुज़ उम्मती बिअख़्ज़िल क़ुरूनि क़ब्लहा शिबन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। फ़क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ारिसी व रूम, फ़क़ाल व मिनन नासु इल्ला उलाइक। क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत पहली उम्मतों के तौर तरीके इख्तियार न करे। अगर वो एक बालिश्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिश्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगली उम्मतों से मुराद अहले फारस यानी कि आतश प्रस्त और अहले रूम यानी कि असाई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और कौन? इसी तरह इब्ने माजा की हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 3994। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे हसन सही कहा है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने से पहली उम्मतों के नक्शे कदम पर चलोगे। अगर वो 2 हाथ चलेंगे तो तुम भी 2 हाथ चलोगे, वो 1 हाथ चलेंगे तो तुम भी 1 हाथ चलोगे, वो 1 बालिश्त चलेंगे तो तुम भी 1 बालिश्त चलोगे, हत्ता कि अगर वो गो के बिल में दाखिल होंगे तो तुम भी उसमें दाखिल हो जाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहली उम्मतों से आपकी मुराद यहूद व नसारा हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और कौन? गौर कीजिए तालिबात, आज इन दिनों यही सब कुछ हो रहा है। हर शख्स अंधाधुंध यहूद व नसारा की पैरवी में लगा हुआ है। इसके बाद है दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। अबू दाऊद की हदीस है, किताबुल मलाहिम, हदीस का नंबर है 4297। सैयदना सुबान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब काफर उम्मतें तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जिस तरह खाने वाले एक दूसरे को दस्तरखान की तरफ बुलाते हैं। एक आदमी ने अर्ज किया, क्या इस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम कसरत से होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर बहने वाले झाग की मानिंद होगी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर देंगे और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा फरमा देंगे। एक आदमी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। आज ये निशानी बड़ी कसरत से देखी जा रही है। इसके बाद मसाजिद की जीनत पर फख्र। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अबू दाऊद की ये हदीस है, किताबुस सलात, हदीस का नंबर है 449। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। क़ाला ला तक़ूमुस साअतु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के लोग मस्जिदों के बारे में फ़ख्रो मबाहात करेंगे। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, इज़ा ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम व हलैतुम मसाहिफ़कुम फ़द्दिमारु अलैकुम, जब तुम लोग मस्जिदों को सजाने लगो और कुरान को मज़य्यन करने लगो तो तुम्हारी बर्बादी है। ये इब्ने अबी शीबा की हदीस है, किताबुल इज़ान वल अक़ामा, और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है और ये हदीस सिलसिला सहीहा पर 1351 नंबर पर है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुस सलात, हदीस का नंबर है 446। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ला तो ज़ख़्ज़िफ़ुन्नहा कमा ज़ख़्रफ़तिल यहूद वन नसारा, तुम जरूर मसाजिद को इस तरह आरास्ता करोगे जिस तरह यहूद व नसारा अपनी इबादत गाहों को करते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब मस्जिद की तामीर नो फरमाई तो फरमाया, सुर्खो जर्द यानी चूना गच ना करना, मुबादा लोग फितने में मुब्तला हो जाएंगे।
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، باب ہے مسجدیں بنانے کے بیان میں، حدیث کا نمبر ہے 446۔ اس کے بعد ہے سیاہ خضاب کا استعمال ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الترجیل، 4212 نمبر ہے حدیث کا۔ یکون قوم یہدبون فی آخر الزمان بالسداد کحواصل الحمام لا یارہون رائحۃ الجنہ۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب استعمال کریں گے جس طرح کالے کبوتر کا سینہ ہوتا ہے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ سفید بالوں کو مہندی وغیرہ سے رنگنا جائز ہے لیکن سیاہ خضاب کا استعمال منع ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے روز ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کا سر اور داڑھی سغامہ کی طرح سفید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس سفیدی کو تبدیل کرو مگر سیاہی سے اجتناب کرنا۔ طالبات، سغامہ سفید پھولوں والے ایک پودے کا نام ہے، ایک جڑی بوٹی ہے۔ اس کے بعد ہے قطع رحمی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ بَيْنَ يَدِ السَّاعَةِ وَقَطْعِ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَكَتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ۔ قیامت سے پہلے جھوٹ، کتمان حق اور نشر و اشاعت عام ہو جائے گی اور رشتہ داری توڑ دی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الارحام۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی اور بدکاری پھیل جائے گی، ہمسائیگی بری ہوگی اور قطع تلقی عام ہو جائے گی۔ یہ منصف عبد الرزاق کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 20852 اور جلد کا نمبر ہے 11۔ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 1013۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد ہے وقت کا جلدی جلدی گزرنا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 7061۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائیں گے، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل قتل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، کتاب التاریخ، جلد کا نمبر ہے 15 اور حدیث کا نمبر ہے 7842 اور اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے کاروبار میں عورتوں کی شرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ پر یہ حدیث جو ہے 647 نمبر پر آپ کو ملے گی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1، 407، 408 اور یہی حدیث مستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 اور 446۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ بَيْنَ يَدِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ وَفَشُّ وَالتِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ۔
क़यामत से पहले सिर्फ खास लोगों को इस्लाम कहा जाएगा और तिजारत फैल जाएगी, हत्ता कि औरत कारोबार में अपने खावंद की मदद करेगी। उसके बाद है सच्ची गवाही छुपाई जाएगी। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैना यदिस्साअती वक़त अल अरहामी व शहादत ज़ूरी वक़त माना शहादतिल हक़्क़ी व ज़हूरिल क़लम। बिलाशुबा क़यामत से कबल कता रहमी होगी, झूठी गवाही दी जाएगी, सच्ची गवाही छुपाई जाएगी और कलम का ज़हूर होगा। और इसके बाद क्या है कि बाजार करीब करीब होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तज़हरल फितनु व यकसुरुल काज़िबु व ततक़ारबल अस्वाक़ु व यतक़ारबज़ ज़मान। क़यामत कायम होने से पहले कई फितने जाहिर होंगे, झूठ आम होगा, बाजार करीब करीब होंगे और ज़माना करीब होगा। फिर उसके बाद है असाइयों की तादाद ज़्यादा होना। सैयदना मस्तूरद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले रूमी यानी असाई सबसे ज़्यादा तादाद में होंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, गौर करो, क्या बात कर रहे हो? मस्तूरद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तू कहता है तो ठीक ही कहता होगा, क्योंकि असाइयों में 4 खसलतें हैं। मुसीबत के वक्त नहायत बुर्दबार, मुसीबत के बाद सबसे जल्दी होशियार होना, भागने के बाद दोबारा सबसे पहले हमला आवर होना, और ये मस्कीन, यतीम और कमज़ोर के हक में बेहतर हैं। और एक 5वीं खसलत भी है जो बहुत अच्छी है कि ये सबसे ज़्यादा बादशाहों के जुल्म से रोकने वाले हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फितन में, हदीस का नंबर है 2898। उसके बाद है औरतें ज़्यादा और मर्द कम होंगे। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़कात है, हदीस का नंबर है 1012। सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी सोना बतौर सदका लेकर निकलेगा, लेकिन इसे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा, और एक एक मर्द के साथ 40-40 औरतें होंगी जो उसकी पनाह हासिल करेंगी। ये मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत के सबब से होगा। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इल्म का उठ जाना, जहालत का आम होना। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुन निकाह, हदीस का नंबर है 5231। यानी इल्म का उठ जाना, जहालत का आम होना, कसरत जना, कसरत शराब नोशी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत, यहाँ तक कि 50 औरतों का कफील सिर्फ एक मर्द होगा। ये सब क्या है? ये सब क़यामत की निशानियां हैं। उसके बाद है मालो दौलत की कसरत। सैयदना हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसद्दक़ू फ़इन्नहु यअती अलैकुम ज़मानुन यमशिर रजुलु बिसदाक़ातिही फला यअजिदु मन यक़बलुहा। सदका और खैरात किया करो, अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सदका देने के लिए निकलेगा मगर लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़कात है, हदीस का नंबर है 1411। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यकसुरल मालु व यफीदा हत्ता यखरुजर रजुलु बिज़काति मालिही फला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिन्हु। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़कात है, हदीस का नंबर है 1012। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के माल बकसरत हो जाएगा। इतनी कसरत होगी कि आदमी ज़कात का माल लेकर निकलेगा मगर कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क़यामत आने से पहले मालो दौलत की इस कदर कसरत हो जाएगी और लोग इस कदर मालदार हो जाएंगे कि साहबे माल फिक्रमंद होगा कि इसकी ज़कात कौन कबूल करेगा, और अगर वो किसी को देना भी चाहेगा तो उसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है। इसी तरह सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। एक आदमी आया और उसने फ़ुक्र फाका की शिकायत की। फिर एक और आया और डाका जनी की शिकायत करने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मनाकिब, हदीस का नंबर है 3595। अदी, क्या तुमने हीरा को देखा है? मैंने कहा, देखा तो नहीं, अलबत्ता इसके बारे में सुना जरूर है। फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम देखोगे कि एक औरत हीरा से तन्हा सफ़र करती है। वो बैतुल्लाह का तवाफ करेगी और इसे सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा। मैंने सोचा कि तय के डाकू कहाँ होंगे जिन्होंने हर तरफ तहलका मचा रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम देखोगे कि कसरा के खजाने फतह कर लिए जाएंगे। मैंने कहा, क्या कसरा बिन हरमज के खजाने? फरमाया, हाँ, कसरा बिन हरमज के। और अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम देखोगे कि एक आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी के लिए निकलेगा ताकि किसी मुस्तहिक को दे, मगर उसे कबूल करने वाला कोई ना होगा। सैयदना अदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने देख लिया है कि एक औरत हैरा से चलकर बैतुल्लाह का तवाफ करती है और उसे सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, और कसरा के खजाने फतह करने वालों में तो मैं खुद भी शामिल था। और अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम अब्बुल कासम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी पेशनगोई भी देख लोगे कि एक शख्स सोने या चांदी से हाथ भर कर निकलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन अपने खजाने यानी सोना चांदी उगल देगी और वह ऐसे होंगे जैसे सतून। कातिल आएगा और कहेगा, इसी माल के लिए तो मैंने कत्ल किया। कता रहमी करने वाला आएगा और कहेगा, इसी माल के लिए तो मैंने रिश्तेदारी तोड़ ली थी। चोर आएगा और कहेगा, इसी के लिए तो मेरा हाथ काटा गया था। फिर ये सब इस खजाने को वहीं छोड़ देंगे, इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। ये एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुज़ ज़कात, हदीस का नंबर है 1013। तालिबात, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर हम मज़ीद क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।